तो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में हम टॉपिक पढ़ रहे थे फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी, इंटरनल एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए प्रीवियस सारे लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हिपैटिका। आज हम फेसियोला हिपैटिका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। फेसियोला हिपैटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को इस स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं। जब हम स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो हमें एक्सप्लेन करने में इजी हो जाता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, जो फेसियोला हिपैटिका का ये माउथ होता है, जो माउथ होते हैं ये ओरल सर्कल से सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं। और ओरल सर्कल के जस्ट नीचे होता है हमारा गोनोपोर, और गोनोपोर के जस्ट नीचे होता है एस्टाबुलम। एस्टाबुलम जो होते हैं यह फेसियोला हिपैटिका को होस्ट के अंदर अटैचमेंट में चिपकने में हेल्प करते हैं। ये होता है हमारा जेनाइटल एट्रियम, ये होते हैं सीरस सैक। जैसे हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है या यूनिट होती है वो पेनिस होती है, उसी तरह इसमें जो होता है सीरस सैक होता है। सीरस सैक के अंदर ही पेनिस होता है। ये जो सीरस सैक होते हैं ये फेसियोला हिपैटिका का मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, इसे हम पेनिस भी बोलते हैं। ये होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, और नीचे की तरफ होता है यूट्रस। यूट्रस जो होती हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं इग। ये यूट्रस के अंदर जो हमारा रेड पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इग। यूट्रस जो होती हैं ये जो होती हैं 4 से 5 भागों में बटी होती हैं। यूट्रस जो होती हैं ये जिसकी नली होती है ये 4 से 5 भागों में बटी होती है। ये जहाँ से बटना स्टार्ट होती है यूट्रस, उसे हम बोलते हैं ऊ टाइप। यूट्रस जो होती है जहाँ से बटना स्टार्ट होती है उसे ही हम बोलते हैं ऊ टाइप। ये हमारी यूट्रस है। यूट्रस की जो नली है यहाँ से देखिए ये 4-5 नलियों में बटना स्टार्ट होती है, उसे हम बोलते हैं ऊ टाइप। ऊ टाइप जो होती हैं इनकी चारों तरफ सराउंडेड होती हैं मेलिस ग्लैंड। मेलिस ग्लैंड जो होती हैं ये ऊ टाइप को चारों तरफ से घेरी रखती हैं। ये जो हमारा रेड पार्ट गोला दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं मेलिस ग्लैंड। ये जो हमारा ग्रीन पार्ट है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट। ये होती है हमारा एंटीरियर टेस्टिस। ये होती है हमारी विटलाइन ग्लैंड। ये होती है हमारी पोस्टीरियर टेस्टिस। ये होती है हमारी लेटरल विटलाइन डक्ट। जो विटलाइन डक्ट होती हैं ये हमारी थी ट्रांसवर्स, और ये जो होती हैं हमारी लेटरल विटलाइन डक्ट होती हैं। ये जो हमारा ऊ टाइप होता है, ये जो हमारा बीच वाला ऊ टाइप होता है ये 4 से 5 भागों में ये भी बटा होता है। ये जो इसके 4 से 5 पार्ट होते हैं इसके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे ये होता है हमारा योल्क रिजर्वायर, जो ये हमारा फुल पार्ट दिखाई दे रहा है, और इससे जो नली गई होती है उसे हम बोलते हैं मीडियन विटलाइन डक्ट। और ये होती है हमारी लोरस कैनाल, और ये होता है हमारा ओविडक्ट, और ये होती है हमारी ओवरी। जो हमारा ऊ टाइप होता है ये भी बटा होता है 3 से 4 पार्ट या नली में, जिसके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे योल्क रिजर्वायर, मीडियन विटलाइन डक्ट, ल्यूरस कैनाल, ओविडक्ट और वासा। ये जो हमारा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। ये हमारा था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। फेसियोला हिपैटिका हर्माफ्रोडाइट। फेसियोला हिपैटिका जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? इनमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन होता है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मोनोइसियस होते हैं। द फीमेल एंड मेल जेनाइटियल डक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड जेनाइटियल एट्रियम। जो मेल और फीमेल जेनाइटियल डक्ट्स होती हैं वो ओपन होती हैं एक कॉमन चैम्बर में, जिसे हम बोलते हैं जेनाइटियल एट्रियम। द गोनेड्स इन द लीवर फ्लूइड आर वेल डेवलप्ड। इसमें जो गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं वो पूर्ण रूप से वेल डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। The genital atrium is situated in the anterior part of the body.
and it opens out through common genital aperture or gonopore. The gonopore is located just in front of the sternum. यहाँ पर जो होते हैं ओपन होती हैं गोनोपोर में, और जो गोनोपोर होता है या लोकेटेड होता है, स्थित होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट ऊपर जो हमारा गोनोपोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गोनोपोर के नीचे हमारा स्टर्नम होता है और स्टर्नम के जो ऊपर होता है हमारा गोनोपोर होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट, सीरस और पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड जेनिटल एट्रियम। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये इतने पार्ट को कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस। देयर आर 2 इन नंबर। जो हमारा टेस्टिस होता है ये 2 नंबर में होते हैं। इनकी संख्या जो होती हैं 2 होती हैं। जैसे एंटीरियर टेस्टिस था और हमारा ये एंटीरियर टेस्टिस और ये पोस्टीरियर टेस्टिस। मच डिफाइंड ट्यूबुलर एंड प्लेन्स्ड आर बिहाइंड द अदर विद टेंडम अरेंजमेंट। और इस तरह के अरेंजमेंट जो होता है उसे हम टेंडम अरेंजमेंट बोलते हैं इन द पोस्टीरियर मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा टेस्टिस होता है वो ब्रांच्ड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। ब्रांच मतलब शाखा युक्त होता है और इनकी स्ट्रक्चर जो होती हैं ट्यूब लाइक होती हैं। फिर आता है हमारा वासा डिफरेंशिया। ए नेरो एंड स्लेंडर वासा डिफरेंशिया आर स्पर्म डक्ट राइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड रन्स फॉरवर्ड। जो हमारा वास डिफरेंशिया होता है या नैरो होती हैं, प्लान मतलब पतली होती हैं और स्लेंडर होती हैं, जो कि टेस्टिस से निकलकर आगे की ओर बढ़ती हैं। एराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड रन्स फॉरवर्ड। ये जो होती है टेस्टिस से निकलकर आगे की ओर बढ़ती हैं हमारी वास डिफरेंशिया, और ये नैरो होती हैं और स्लेंडर होती हैं। फिर आता है हमारा इजाकुलेटरी डक्ट। द सेमाइनल वेसिकल कंटिन्यूज इंटरनली into a very narrow and coiled duct called ejaculatory duct। जो हमारी इजाकुलेटरी डक्ट होती हैं ये नैरो होती हैं, पतली होती हैं और कॉइल्ड होती हैं, मतलब ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, उसे हम बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट ओपन इन जेनिटल चैम्बर। जो हमारी इजाकुलेटरी डक्ट होती हैं ये हमारे जेनिटल चैम्बर में ओपन होती हैं। जो हमारा जेनिटल चैम्बर ये होता है, जेनिटल चैम्बर में ही इजाकुलेटरी डक्ट जो होती हैं ओपन होती हैं। इजाकुलेटरी डक्ट जो होती हैं नैरो और कॉइल्ड होती हैं। फिर आता है हमारा सीरस एंड सीरस सैक, जिसे हम पेनिस भी बोलते हैं। ये जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। द सीरस पेनिस इज ए मस्कुलर एंड इलांगेटेड स्ट्रक्चर इनटू विच इजाकुलेटरी डक्ट ओपन। जो हमारी सीरस होती हैं या पेनिस होती हैं ये मस्कुलर होती हैं, इलांगेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, इनटू विच इजाकुलेटरी डक्ट ओपन, जहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट जो होती हैं ओपन होती हैं, खुलती हैं। फिर आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। द इजाकुलेटरी डक्ट इज सराउंडेड बाय नैरो unicellular prostate gland. These glands open into the ejaculatory duct and their secretion help in free movement of sperm during copulation। जो इसका सिक्रीशन होता है वह एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है और कॉपुलेशन के समय हेल्प करता है फ्री मूवमेंट में। जो हमारा इजाकुलेटरी डक्ट होती हैं ये सराउंडेड होती है नैरो यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड से। जो हमारी इजाकुलेटरी डक्ट होती हैं घिरी होती हैं पतली और एक कोशिकीय प्रोस्टेट ग्लैंड से। दीज ग्लैंड ओपन इनटू द इजाकुलेटरी डक्ट। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं ये ओपन होती हैं इजाकुलेटरी डक्ट में। एंड देयर सिक्रीशन, और इसका जो सिक्रीशन होता है एल्काइन होता है, क्षारीय होता है। हेल्प इन फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जो कॉपुलेशन के समय हेल्प करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म को स्वतंत्र मूवमेंट करने में। ये था हमारा अभी तक का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी जो होती हैं यह सॉलिटरी होती हैं, मतलब सोलो मतलब सिंगल होती हैं, हाईली ब्रांच्ड होती हैं। इनमें जो हमारी ओवरी होती है ये बहुत पार्ट में मतलब ब्रांच्ड होती हैं, शाखा युक्त होती हैं हमारी जो ओवरी होती है। एंड ट्यूबुलर होती हैं, और ये ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक इनका जो स्ट्रक्चर होता है, हमें देखने में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें ट्यूब लाइक दिखाई देती हैं।
स्ट्रक्चर इट इज़ लाइज एंटीरियर टू द टेस्टिस। फिर आता है हमारा ओविडक्ट, इनर ऑफ ओवरी स्मॉल कॉइल्ड। ओवरी के अंदर जो होता है एक छोटा घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल और कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब घुमावदार, जिसे ही हम ओविडक्ट बोलते हैं। ओवरी के अंदर ही जो होता है एक छोटा सा घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, जो कि अटैच्ड होता है यूटरस से। ये होता है हमारा ओविडक्ट। फिर आता है हमारा ओ टाइप। ओ टाइप जो होते हैं सराउंडेड बाई मेसिल ग्लैंड, ये जो होती हैं मेसिल ग्लैंड से सराउंडेड होती हैं, घिरी होती हैं। ये हमारा था ओ टाइप। ओ टाइप जो होती है, ओ टाइप के चारों तरफ जो होता है मेसिल ग्लैंड लगी होती हैं। और जो ओ टाइप होती हैं ये फेसियोला हिपैटिका में अब्सेंट होती हैं, अब्सेंट इन फेसियोला हिपैटिका। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओ टाइप होती हैं ये फेसियोला हिपैटिका में अब्सेंट होती हैं। फिर आती है हमारा ल्यूरस कैनाल। ये जो होती है स्मॉल ट्यूब होती हैं, एराइजेस थ्रू ओविडक्ट। ये जो होती हैं निकलती हैं ओविडक्ट से। फिर आता है हमारा सेल ग्लैंड एंड देयर डक्ट्स। सेल ग्लैंड को हम बोलते हैं मेलिस ग्लैंड भी। सराउंडेड ऑफ ओ टाइप, ये जो होती हैं ओ टाइप से घिरी होती हैं, न्यूमरस होती हैं मतलब असंख्य होती हैं। यूनिसेलुलर सेल ग्लैंड्स आर फाउंड। इनमें जो सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, इनमें जो हमारी सेल ग्लैंड होती हैं ये सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जो कि लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। इस टाइप से हमारा जो होता है रिप्रोडक्शन होता है फेसियोला हिपैटिका के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।